करनाल की मेयर 2 बार बना दिया, सौदा ही खत्म है। एक घर एक कमरे में कोने में नारियल भरे पड़े हैं। वो किस लिए? वो इसलिए कि सीधा जाके भाई गली में बिना पूछे उद्घाटन कर दिया। सारे पार्षद बोल रहे हैं ना मेयर मैडम को पता, ना पार्षदों को पता, अधिकारी ये कर गए, ना मेयर मैडम को पता, ना पार्षदों को पता, अधिकारी के ये कर गए। मैंने कहा मेयर मैडम जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो सीट छोड़ो ना, किसी और को मौका दो। और जाके रिबन काटा, नारियल फोड़ा और चल। उसके बाद वो 7 साल सड़क ना बने, पैरवी नहीं करनी है। और भक्तों की और चमचों की कमी नहीं, वो चमचे जी मेयर से उद्घाटन कराएंगे। उखाड़ दी बना दी, उखाड़ दी बना दी, आज बना गए कल उखाड़ गए, आज बना गए कल उखाड़ दे, कर्जा 2.5 लाख करोड़। भक्तों खुश होते हो, तुम्हारे बांटे भी आएगा, मेरे कल्ले के बांटे नहीं आएगा। मेरी औलाद नहीं कर्जा उठाएगी, आपकी औलाद भी कर्जा उतारेगी। बाद आने वाली सरकार सोचेगी ठीक है हम इलेक्शन तो लड़ रहे हैं भाई, तुम्हारा जी करता तो वोट दे देना, जी करता रहने देना। उनको पता बनने के बाद हमने जूते खाने हैं, 5 लाख कर्जा उतारेगी, लोगों का विकास करेंगे। कल भी चेहरा आपका मुस्कुराता हुआ था, वो आपके साथ बैठे थे, आज वो गिरफ्तार है, चेहरा आज भी मुस्कुराता हुआ है। इस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द क्या है? अहमद, पहले सरकारें होती थी, छोटे मोटे काम करती थी, ऐसी बेशर्म शुद्धा तो पहली बार देखा है। कितना इनको जलील कर लो, मीडिया जलील कर ले, पब्लिक जलील कर ले, थू कर ले, इतने जलील, इनको शर्म ही नहीं है। हो सकता है अगला नंबर आप ही का हो, क्योंकि आप भी बड़े ज्यादा बोलते हो और जब आवाज आती है तो दबाने की कोशिश तो होती है। हर सरकार में ऐसा होता है? नहीं, हर सरकार में ऐसा नहीं होता, इसी सरकार में होता है। कोई इतनी बेशर्म तो शुद्धा किसी सरकार में हमने देखा ही नहीं यार। कि जैसे विज साहब है, इन्होंने उसको नहीं बख्शा। बोलते थे ना गब्बर सिंह गब्बर सिंह गब्बर सिंह, गब्बर सिंह आया 4 को सस्पेंड करके गया मौके पे, यहाँ सारे दूसरे दिन यहाँ गब्बर साहब को अंगूठा दिखा के यहीं बैठा। अनिल विज जी को कोरोना का सबसे पहले टीका लगाया। अरे एक इंसान, आज भी उनकी इज्जत करता हूँ, मैंने उनसे लेके नहीं खाना कोई, और ना मेरा आज तक उन्होंने कोई काम किया, न मैंने करवाना, और ना मेरी पर्सनल कोई उनसे मुलाकात है। ऐसा काम उन्होंने किया, बीजेपी को जिंदा करने का काम किया। होने तो वो मुख्यमंत्री चाहिए थे, इन्होंने किया क्या? गृह मंत्री बना दिया जी को, बुजुर्ग बंदे को कोरोना का टीका लगवा दिया। ये मर गए थे कि विधायक जो जवान थे वो लगवाते पहले। बड़ी बातें मारते, बड़ी चमची मारते खट्टर साहब की, उनको टीका लगवाना चाहिए था। उन्होंने कहा इसकी जान बचाओ, ये कहते रहे, जो सुना है मैंने भी, ये कहते रहे कि इनको यहीं रखेंगे। मतलब ये भी कौन कहते रहे यहीं रखेंगे? सरकार वाले, मुख्यमंत्री जी वाली जो टीम है, सारी टीम मुख्यमंत्री जी के कहीं पे काम करेगी। 11 MLA मंत्री की क्या चलती है यहाँ पे? ये तो अंधे भक्तों को भी माननी पड़ेगी। या तो आपकी जो हेल्थ से संबंधित है, हॉस्पिटल वाली व्यवस्था है, वो लचर है, जो एक गृह मंत्री को भी नहीं बचा पाई, उसकी स्थिति बिगड़ती गई, उसको दिल्ली जाना पड़ा, जिस केजरीवाल को सारे दिन रात ये गालियाँ देते हैं। ठीक है, अगर इनकी हेल्थ व्यवस्था बहुत अच्छी है तो फिर साजिश है। दोनों कामों में एक तो तय है ना। वो बंदे को 6 बार के विधायक को, सच्चा सुच्चा साफ बंदे को इग्नोर करके एक अनहड़ी बंदे को ले आके मुख्यमंत्री बना दे तो वो सह लेगा क्या? पहले कहते थे मुख्यमंत्री जी बहुत शरीफ है, पहले बिल्कुल ही इनको नॉलेज नहीं था, अब थोड़ा सा नॉलेज आ गया है, अब वो नॉलेज का सारा इस्तेमाल उठवाने पे लग गए। 20 MC और 1 मेयर सीट पे बैठे और उनके सामने एक काम में से 90% घोटाला कर जाए, शर्म वाली बात हमारे लिए भी है। अब वहां पे पुलिस चौकी बन रही है, तो सब्जी मंडी के बाहर आप जाके देखना, तो वहां पे कौन सा नक्शा पास है? कौन सा नक्शा पास है वहां? आप DTP साहब को शिकायत करो इसकी। और शिकायत करने की बात है, मेरी शिकायत सुन लेना। DTP साहब कौन होता है? DTP साहब सारा कुछ ही हो गया, सारे अफसर सुन ले, डर है किसी का मेरे को? और वो जमीन क्या नगर निगम की है? कौन सी सरकार की ज़मीन है? उस ज़मीन के कागज इनके पास हैं जो वहाँ पे बना रहे हैं। मतलब जहाँ तुम्हारी चलती है सरकार, कोई काम करती है, वो सारा अवैध है, और जो ये गरीब ने वहाँ झुपड़ी बना ली वो अवैध है। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपलर। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे हरियाणा सरकार के साथ जुड़े रहने वाले रॉकी मित्तल, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, गाने गाए। प्रदेश में जब बीजेपी की लहर चल रही थी, उस लहर को गानों के मार्फत गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाया। उस रॉकी मित्तल को आज पंचकुला से कैथल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रॉकी मित्तल कल करनाल में थे और कल उन्होंने जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला था। जहां पर वो पहुंचे थे वो थे करनाल के पार्षद, वार्ड नंबर 2 के पार्षद बलविंदर सिंह के घर पर पहुंचे थे। उनके साथ
बता रहे थे कि मेरी पक्की दोस्ती है और जल्द ही मैं पूरे हरियाणा का दौरा करूंगा, लेकिन किस तरह से बलविंदर सिंह जो कि पूर्व पार्षद माफ कीजिएगा वर्तमान पार्षद है और कुछ दिन पहले वो भी जेल की हवा खाकर आए थे डीटीपी विक्रम सिंह से उलझने के बाद, क्या कुछ पूरा वो मामला था वो भी हमने आपको बताया। लेकिन रॉकी मित्तल की गिरफ्तारी पर बलविंदर सिंह आखिर क्या कहते हैं उनसे एक बार बात करते हैं। बलविंदर जी, कल ही रॉकी मित्तल आपके पास आए थे, कल भी चेहरा आपका मुस्कुराता हुआ था, वो आपके साथ बैठे थे, आज वो गिरफ्तार है, चेहरा आज भी मुस्कुराता हुआ है, इस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द क्या है? ऐसे है कि जब रॉकी मित्तल जी यहाँ पे आए थे ना, तो जैसे वो इंटरव्यू करके यहाँ पे गए तो मेरे मित्र हैं श्याम भाटी जी, उनका मेरे पास फ़ोन आया, कहते हैं तेरे तो हमने टी शर्ट और लोअर गाड़ी में रखे हैं, अब रॉकी मित्तल जी इंटरव्यू यहाँ पे दे के गए हैं, अब इसको भी बोलना, ये भी 2-4 लोअर और टी शर्ट साथ में लेके जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही, कल वो यहाँ बोल के गए और आज सुबह उनको वहाँ से उठा लिया। जी, तो नहीं, ये लोअर टी शर्ट जो गाड़ी में रखने, इसका मतलब जो जनता आपको देख रही है, करनाल की, हरियाणा की, देश की जनता आपको देख रही है, उन्हें समझाने की कोशिश करेगी ये गाड़ी में लोअर टी शर्ट रखने या कुर्ता पजामा रूटीन में आप डालते हो, ये क्या मतलब है इसका? वो तो ऐसे है कि जैसे कोई जेल में जाता है ना, वहाँ लोअर टी शर्ट ही काम आती है। और जब मित्तल साहब यहाँ पे आए थे तो वो तो क्योंकि हमने इकट्ठा शुरू में काम किया था सीएम साहब के लिए, मैं आज़ाद था, चलो वो पार्टी में थे, फिर भी हमने सीएम साहब के लिए इकट्ठा काम किया था। मतलब एक चीज़ समझ में नहीं आती, पहले सरकारें होती थी, छोटे मोटे काम करती थी, ऐसी बेशर्म शुद्धा तो पहली बार देखा है। कितना इनको जलील कर लो, मीडिया जलील कर ले, पब्लिक जलील कर ले, थू कर ले, इतने जलील, इनको शर्म ही नहीं है, ये सोचते कुछ नहीं है। 6 साल पहले रॉकी मित्तल का केस था, केस भी क्या था, 6 साल पहले उन्होंने क्या किया कि एक रोड जाम किया, एक मर्डर हो गया था, और जब इसी उनकी रिश्तेदारी में बता रहे हैं किसी का था? हाँ, मर्डर हो गया था। मर्डर होने पे उसमें चौटाला पार्टी के भी लोग थे, कांग्रेस पार्टी के भी लोग थे। जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इनको सरकार में रहते हुए भी इनको रोड जाम करना पड़ा। जब रोड जाम करा, पब्लिक का रोष होता है, नेताओं को जाना पड़ता है। चलो वो रोड इन्होंने वहाँ पे खुलवाया भी इन्होंने नहीं था, तो वहाँ पे कोई जज साहब निकल रहे थे, तो उन्होंने थोड़ा सा अपना अपमान समझा होगा रोड जाम में, तो उन्होंने केस दर्ज करवा दिया था। केस दर्ज करवाने में कांग्रेस पार्टी के, नेलो पार्टी के, दुनिया जहान के वर्कर थे, उसमें रॉकी मित्तल जी भी थे। इन्होंने क्या, 6 साल पहले जब इनकी सरकार थी, दिन रात इनके लिए रॉकी मित्तल जी प्रचार करते थे, तब तो सही थे। लेकिन जो मर्डर केस में बड़ी मजे वाली बात यह है कि मर्डर केस में जो आरोपी था वो तो कहते हैं मित्तल साहब से बात हुई थी, वो आज तक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। मतलब सरकार के काम देख लो, कत्ल करने वाला आज भी गिरफ्तार नहीं है, और जो उस आरोपी को अरेस्ट करवाने के लिए सड़क पे उतरे थे वो आज गिरफ्तार है। वो जुर्म हो सकता है ना, सरकार की नजर में मर्डर हो सकता है, जुर्म ना हो, सड़क जाम करना जुर्म हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर एक बात और सुनो, इस जुर्म के भी, अगर ये भी चलो इसने जुर्म किया तो 6 साल पहले तो आप इसको डायरेक्टर बनाते हो, दिन रात इसको सारा इसका धन जो पैसा है वो खर्च करवा देते हो कि जी हमारे लिए प्रचार करो। उसने इनके लिए गाने बनाए, दिन रात मोदी साहब के लिए, खट्टर साहब के लिए स्टेजों पे प्रचार किया। तो आज क्या हो गया, आज उनमें कौन सी कमी हो गई? 6 साल 3 बार उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें मुकदमा इनका कैंसिल हो गया था। लेकिन आज क्या हो गया कि 6 साल बाद आज उसने खट्टर साहब के बारे में 2 शब्द बोल दिए तो जाति उठा लिया, सीधे ही उठा लिया, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि आज बीजेपी लीडरों की भी बीजेपी में कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर बयान तो मैंने भी दिया था, खुल के दिया था। मैंने कहा हो सकता है अगला नंबर आप ही का हो, क्योंकि आप भी बड़े ज्यादा बोलते हो और जब आवाज आती है तो दबाने की कोशिश तो होती है। हर सरकार में ऐसा होता है? नहीं, हर सरकार में ऐसा नहीं होता, इसी सरकार में होता है। कोई इतनी बेशर्म तो सौदा किसी सरकार में हमने देखा ही नहीं यार। 40 साल से ऊपर तो हमारी भी उम्र हो ही गई है, इतना बेशर्म सौदा नहीं हमने देखा। कोई मतलब नहीं है, कोई बड़ा मीडिया नहीं दिखाएगा। एक आकर्षण उपल जी, 1-2 आप चैनल वाले जो सोशल वाले, मेरा भी नंबर आपके साथ साथ ही लग रहा है मुझे। हाँ, कोई बात नहीं, नंबर लगता रहे, कितने दिन करेंगे, हम तो तैयारी में बैठे हैं, अभी हम करेंगे कितने दिन, हम तो अपने उसी हिसाब से माहौल बना के रखते हैं। इन्होंने किया क्या, हालात ही बदतर कर दिए। हमने भी बोला था कि जैसे विज साहब है, इन्होंने उसको नहीं बख्शा,
बोलते थे ना गब्बर सिंह गब्बर सिंह गब्बर सिंह गब्बर सिंह आया, 4 को सस्पेंड करके गया मौके पे, यहाँ सारे दूसरे दिन यहाँ गब्बर साहब को अंगूठा दिखा के यहीं बैठे हैं। गब्बर साहब नगर निगम के मंत्री है ना, वो यहीं बैठे हैं। और गब्बर सिंह के होते हुए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है नगर निगम में। गब्बर सिंह जी को पहले क्या करा, अनिल विज जी को कोरोना का सबसे पहले टीका लगाया। अरे एक इंसान, आज भी उनकी इज्जत करता हूँ, मैंने उनसे लेके नहीं खाना कोई, और ना मेरा आज तक उन्होंने कोई काम किया, ना मैंने करवाना, और ना मेरी पर्सनल कोई उनसे मुलाकात है। 6 बार एमएलए बने हैं बीजेपी में सबसे ज्यादा बार, और ऐसा ऐसा काम उन्होंने किया, बीजेपी को जिंदा करने का काम किया। होने तो वो मुख्यमंत्री चाहिए थे, इन्होंने किया क्या, गृह मंत्री बना दिया। चलो कोई बात नहीं, सीआईडी का महकमा उनसे ले लिया, क्योंकि सीआईडी की रिपोर्ट उनको ना जाए, सच्चे बंदे हैं, सबको पता है। आज भी चाय की खोखे पे बैठ के वो पब्लिक की बात सुनते हैं। होया क्या, सबसे पहले कोरोना का टीका लगवा दिया उसको, बुजुर्ग बंदे को, ठीक है ना। बात अनिल विज जी को, बुजुर्ग बंदे को कोरोना का टीका लगवा दिया। ये मर गए थे कि विधायक जो जवान जवान थे वो लगवाते पहले, हैं बड़ी बातें मारते, बड़ी चमची मारते खट्टर साहब की, उनको टीका लगवाना चाहिए था पहले, तो वहाँ गलती करी। उसके बावजूद ये कहते हैं जी हमारा तो, हमने तो बहुत वहाँ पे डॉक्टर बना दिए, ये डॉक्टर बना दिए, हमने हेल्थ का सिस्टम बहुत सुधार दिया। अगर आपका हेल्थ का सिस्टम सुधरा हुआ है तो उसी महकमे के मंत्री, और वो भी कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री, वो मुख्यमंत्री की बात का पता ही तो। बाद उसके बाद वो वहाँ एडमिट होते हैं, और उनका दिन प्रतिदिन वहाँ पे क्या होता है, दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति बिगड़ती जाती है। वो तो उसके भाई थे, यार थे, वो समझदार निकले, उन्होंने कहा ये मामला तो गड़बड़ हो रहा है। वो यहाँ से उठा के दिल्ली ले गए, ठीक है। उन्होंने कहा इसकी जान बचाओ, ये कहते रहे, जो सुना है मैंने भी, ये कहते रहे कि इनको यहीं रखेंगे। मतलब ये भी कौन कहते रहे यहीं रखेंगे? सरकार वाले, मुख्यमंत्री जी वाली जो टीम है, सारी टीम मुख्यमंत्री जी के कहीं पे काम करेगी। 11 एमएलए मंत्री की क्या चलती है यहाँ पे, तो उनको वहाँ पे ले गए। वहाँ ले जाने के बाद वो ठीक हो गए। अब 2 बातों में से एक बात तो पब्लिक को माननी पड़ेगी, ये तो अंधे भक्तों को भी माननी पड़ेगी। या तो आपकी जो हेल्थ से संबंधित है, हॉस्पिटल वाली व्यवस्था है, वो लचर है, जो एक गृह मंत्री को भी नहीं बचा पाई, उसकी स्थिति बिगड़ती गई, उसको दिल्ली जाना पड़ा, जिस केजरीवाल को सारे दिन रात ये गालियाँ देते हैं। उसके बाद वहाँ पे वो भी बात ठीक है। अगर इनकी हेल्थ व्यवस्था बहुत अच्छी है तो फिर साजिश है। दोनों कामों में एक तो तय है ना। साजिश किस तरह से देखते हैं? भी जहां तक मुझे पता है, पूरे हरियाणा को पता है कि मुख्यमंत्री जी के और अनिल विज जी के तो अच्छे संबंध हैं। अनिल विज जी पूरा 6 बार विधायक रह चुके हैं, आप बता रहे हैं, गृह मंत्री आज की डेट में, बीजेपी को जिंदा रखा। जिस समय 4 ही विधायक होते थे उसमें भी एक विधायक वो थे, तो साजिश क्या है इसमें? बात सुनने मेरी बात है आकर्षण जी। मैं कहता हूँ लोग बच्चों वाली बात करते हैं। एक बंदा 6 बार विधायक बना है, और उस टाइम जब बीजेपी के बुरे हालात थे, 4 सीटें होती थी उस टाइम, 20 साहब की सीट होती थी, और वो बंदे को 6 बार के विधायक को, सच्चा सुच्चा साफ बंदे को इग्नोर करके एक अनहड़ी बंदे को ले आके मुख्यमंत्री बना दे, तो वो सह लेगा क्या? मतलब किस चीज़ के संबंध, किस चीज़ का प्यार? वो तो पार्टी भगत है। आज जो मान ले रॉकी मित्तल भी गया है, पार्टी का तो भगत वो है ही है आज भी, सीएम खट्टर साहब का भक्त नहीं है, ठीक है। पहले कहते थे मुख्यमंत्री जी बहुत शरीफ है, पहले बिल्कुल इनको नॉलेज नहीं था, अब थोड़ा सा नॉलेज आ गया है। अब वो नॉलेज का सारा इस्तेमाल उठवाने पे लग गए। इंजीनियर देश में 2 तरह के होते हैं। एक इंजीनियर ये होता है, वो जहाज बनाता है और 500 बंदों को, सवारियां को बिठा के वो ले जाता है, ले आता है, वो भी इंजीनियर है, नॉलेज है, दिमाग है। और एक इंजीनियर ऐसा भी होता है, वो देखता है कि जहाज क्रैश कैसे हो। तो अब इंजीनियर, हम इंतजार कर रहे थे कि खट्टर साहब अच्छे नेता बने, लेकिन खट्टर साहब इतने अच्छे नेता बन गए, अब तो वो उसी काम पे लग गए, उठवाने पे लग गए। पहली सरकार इन्होंने देखा नहीं, 15-15 साल हो गए, आउट ही होगी, पहली सरकार नजर ही नहीं आई। वो तो इनसे 10वां हिस्सा भी ऐसे काम नहीं करते थे, 10वां हिस्सा भी ऐसे काम नहीं करते थे। जो रॉकी मित्तल जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी के लिए तो उन्होंने अच्छे गाने बनाए थे, बीजेपी के लिए अच्छे गाने बनाए थे। अगर कुछ राजनीतिक भेदभाव होता, राजनीतिक द्वेष होता, तो मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आप भी आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने भी लगाया कि मुझे उठवा दिया। नीरज दफ्तवार के ऊपर आरोप लगाए, जो OSD to CM है, कि मुझे उठवा दिया। क्या उनको नहीं लगता भी PM मोदी बीच में हस्तक्षेप कर सकते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो? जिस लड़के ने मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे गाने गाए, मेरे साथ मिलके गया, पार्टी की, सरकार की बदनामी होगी इसमें। यार मोदी साहब को बहकाने में कौन सा टाइम लगाएंगे?
मोदी साहब को बिकाने में टाइम लगाएंगे, और मोदी साहब के पास इतना टाइम है भी नहीं, चाहे रॉकी मित्तल जी ने उनके लिए कितना भी काम किया है, पर इतना टाइम कहाँ है कि वो ये हरियाणा की छोटी छोटी खबरें आके देखें। तो उन्होंने ये भी कहा है ना कि योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। मेरे मुंह से कभी योगी की बुराई सुनी है? मेरे मुंह से कभी अनिल विज की बुराई सुनी है? तो हमारे को ये देश विरोधी भी मानने लग जाएंगे। अभी तो अपनी पार्टी विरोधी मानते हैं। ये है ही कुछ नहीं, सौदा ही कुछ नहीं, डराते हैं, धमकाते हैं। ये कोई सौदा है? शर्म आनी चाहिए। आपकी चीज़ों पे, आप किस लाइन पे चल पड़े हो? आपसे अपना शहर कंट्रोल हो नहीं रहा और आप किन कामों में लग पड़े। आप में एक ही गुण लोग मानते थे कि आप की जो सरकार है भ्रष्टाचारी नहीं है। भ्रष्टाचार का तो आपने हद कर दी, भ्रष्टाचार की तो आपने हद कर दी, सारी हदें ही पार कर गए। पहले आकर्षण जी, छोटी सी बात बताता हूँ। नगर निगम जो है, वो नगर निगम में हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। अगर सोचते हो कि मैं डेली कहूँ अधिकारी ये करके वो करके, मेरे को भी शर्म आती है। 20 MC और एक मेयर सीट पे बैठे और उनके सामने एक काम में से 90% घोटाला कर जाएं, शर्म वाली बात हमारे लिए भी है। चलो हम तो आवाज़ थोड़ी बहुत उठा लेते हैं और सारे चुप करके बैठ जाए, उनके लिए शर्म वाली बात है। पब्लिक किसी भी पार्षद को माफ़ नहीं करेगी जो चुप बैठेगा। जो चुप बैठेगा वो माफ़ नहीं करेगी। बात नगर निगम की हो रही है, बात डीटीपी साहब की भी एक बार कर लेते हैं। डीटीपी साहब के साथ जो आपका इशू हुआ विक्रम सिंह जी के साथ, छोटी सी बात बता जी, आपका क्वेश्चन करने से पहले बता दो, कौन सी साहब की बात करते हो? यहाँ से आप घंटाघर चौक से आप लेफ्ट में जाते हैं, वहाँ पे कोई बंदा छोटा सा खोखा भी धर ले और नगर निगम वाले वहाँ खड़े होके चल जाते हैं। अब वहाँ पे पुलिस चौकी बन रही है, तो सब्जी मंडी के बाहर, सब्जी मंडी के बाहर आप जाके देखना, तो वहाँ पे कौन सा नक्शा पास है? कौन सा नक्शा पास है वहाँ? आप डीटीपी साहब को शिकायत करो इसकी। और शिकायत करने की बात है, मेरी शिकायत सुन लेना। डीटीपी साहब कौन होता है? डीटीपी साहब सारा कुछ ही हो गया, सारे अफसर सुन ले, डर है किसी का मेरे को? वो किस लिए? चौकी बन रही है, हमारा लाभ है, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई नुकसान नहीं, क्योंकि चौकी से हमें कोई नुकसान नहीं। पर वो ज़मीन क्या नगर निगम की है? कौन सी सरकार की ज़मीन है? उस ज़मीन के कागज़ इनके पास हैं जो वहाँ बना रहे हैं। मतलब जहाँ तुम्हारी चलती है, सरकार कोई काम करती है, वो सारा अवैध है, और जो ये गरीब ने वहाँ झुपड़ी बना ली वो अवैध है। ऐसा होता है क्या? बुरे हालात है मेरे भाई। मैं कहता हूँ पहले लोग क्या करते थे, भ्रष्टाचार तो था। B&R की कोई रोड बनाते हैं, चलो B&R महकमे की नहीं बात करता, रोड बनाते थे पहले, तो वहाँ क्या सोचते थे ऑफिसर? ये सोचते थे भी ये रोड टूटा हुआ है, ये रोड बनाना है हमने, और इसमें ये हम मेहनत करेंगे, 10% हमारे को भी बचेगा। 10% का खेल था। आज क्या हो रहा है? आज ये नहीं हो रहा कि ये रोड टूटा है, उसमें 10% भले ही वो खा रहे थे, लेकिन सड़क उसको बना रहे थे जो टूटी हुई थी, जिसकी जरूरत थी। आज ये चीज़ नहीं है। आज इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। आज ये देखते हैं कि शहर में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट लगाया जाए, चाहे उसकी जरूरत है चाहे नहीं, जिसमें हमें 90% बचे। क्योंकि टाइलों को तो आपको भी पता लगे, सड़कें बनाएंगे कितना माल होना चाहिए, आप भी चेक कर सकते हो। लगभग 10-5% लोग हैं जो उसको चेक कर सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट वो लेके आते हैं जिसमें इनको 90% बचे। जैसे ये गेट लेके आए, जैसे आपकी फेमस नेकी की दीवार लेके आए, जैसे ये आप रेड लाइट लेके आए, जहाँ कहते हैं मतलब एक रिक्शे वाले को पूछो कि ये लाइटों पे 1.5 करोड़ के आसपास खर्च हो गया, हंसेगा, खूब हंसेगा। हैं इतनी 158 करोड़ का प्रोजेक्ट ना, शर्म आनी चाहिए। और प्रोजेक्ट वो जिसकी कोई जरूरत नहीं थी लेके आते, पहले शहर को स्मार्ट तो बनाते। उन्होंने तो बयान दिया ना, उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट तो ये बहुत बड़ी है, सर्वे करना भूल गए, अब सर्वे करेंगे। मैं ये कह सकता हूँ, मेरे भरी पंचायत में मेरे से एफिडेविट ले लो, जो ये काम 100 करोड़ में कर रहे हैं, मैं 25 करोड़ में कर सकता हूँ। और उस टाइम मैं अधिकारी मैं खुद अपने थोड़ी रख लूँगा। मैनेजमेंट नहीं है, कमज़ोर लीडरशिप, ऊपर की लीडरशिप कमज़ोर। और चलो ऊपर वाले को तो यहाँ करनाल में थोड़ी बहुत चीज़ देखने में टाइम लगता होगा, नहीं समझ पा रहा होगा। ये करनाल की मेयर 2 बार बना दिया, सौदा ही ख़त्म है। एक कमरे में कोने में नारियल भरे पड़े हैं। वो किस लिए? वो इसलिए कि सीधा जाके भाई गली में बिना पूछे उद्घाटन कर दिया। हुआ क्या मैं बताता हूँ। मैंने मेयर मैडम पूछा, आप वहाँ पे वीडियो निकाल के देख लो। मैं मेयर मैडम
सारे पार्षद बोल रहे हैं ना मेयर मैडम को पता, ना पार्षदों को पता, अधिकारी ये कर गए, ना मेयर मैडम को पता, ना पार्षदों को पता, अधिकारी के ये कर गए। मैंने कहा मेयर मैडम जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो सीट छोड़ो ना, किसी और को मौका दो। ठीक है, जब अधिकारी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर आप हर रोज उद्घाटन क्यों करते हो? मैंने कहा कोई समझदार सा पार्षद आता नहीं है, क्योंकि लेडीज समझ के सोचते हैं चलो कोई नहीं, हमारी शहर की इज्जत है, हमने इससे क्या बहस करनी है, फर्स्ट सिटीजन। हाँ, तो वो क्या क्या किसी ने बहस करनी है। आप गली में जाते हो, आपको पता ही नहीं होता, बिना पूछे नारियल उठाते भाग पड़ते हो। वहाँ होता क्या है, सच बताता हूँ, उनको ये पता नहीं कि नीचे सीवरेज डला कि नहीं डला, पानी डला कि डला। सही पूछो तो अभी तक महकमों का भी नहीं पता होगा किसी ने डाला है। और जाके रिबन काटा, नारियल फोड़ा और चल। उसके बाद वो 7 साल सड़क ना बने, पैरवी नहीं करनी है। और भक्तों की और चमचों की कमी नहीं, वो चमचे जी मेयर से उद्घाटन कराएंगे जी, बलविंदर तो ऐसे बोलता है, हम वो लेते हैं नारियल फोड़ते हैं, और उसके बाद जिसका नारियल इसने फोड़ दिया वो समझ ले 5 साल सड़क नहीं बनती। हालात खराब है, सच बोल रहा हूं मैं। आप प्रैक्टिकल चीजें मेरे को ओपन बोलो भी। मैंने कहा वो नारियल का टोकरा आपने भर रखा है, मतलब टोटल क्रेडिट मेयर का है और टोटल नुकसान कर रहे हैं अधिकारी। मतलब अगर जनता के हाथ कुछ नहीं है। जनता तो भाई साहब एक बात बताऊं, आज मैं बोला, जब मैंने शुरू में इनको छोड़ा था ना, मैंने इनके लक्षण देख के छोड़ा था, मेरा क्या बात था इनसे। आज 2.5 लाख करोड़ कर्जा हो चुका है। जब पिछली सरकार, जिसको हम सारा दिन रोते हैं कि ये भ्रष्टाचारी सरकार थी 70 साल से, उन्होंने जब हमारे को सत्ता की चाबी दी थी ना, हरियाणा में 60,000 करोड़ कर्जा था, और 60,000 करोड़ के साथ उन्होंने डैम बनाए थे, उन्होंने थर्मल प्लांट बनाए थे, उन्होंने IITs बनाई थी, उन्होंने हॉस्पिटल बनाए थे, सड़कें चकाचक थी, और फिर जाके उन्होंने बिजली के किसानों के बिल माफ़ किए थे, और फिर जाके हमें 60 करोड़ मिला था। वो भी 10 साल उन्होंने राज करने के बाद। 70 साल नहीं, हरियाणा में 10 साल उनका पिछला राज था। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ कि वो 70 साल राज में रहे, तो जाके टोटल कर्जा 60,000 करोड़। हाँ बिल्कुल, 70 साल जोड़ लो। तो उसके बावजूद क्या हुआ जी, यहाँ पे उसके बाद इन्होंने चाबी ले ली। और चौटाला सरकार तो 18,000 करोड़ दे के गई। हाँ बिल्कुल, उन्होंने क्या करा, उसके बावजूद ये यहाँ क्या किया, इन्होंने गलियां उखाड़ दी, बना दी, उखाड़ दी, बना दी, आज बना गए कल उखाड़ गए, आज बना गए कल उखाड़ दे। कर्जा 2.5 लाख करोड़। भगतो खुश होते हो, तुम्हारे बांटे भी आएगा, मेरे कल्ले के बांटे नहीं आएगा। मेरी औलाद नहीं कर्जा उठाएगी, आपकी औलाद भी कर्जा उतारेगी। और अभी तक तो ये महान बैठे हैं, क्योंकि महान इसलिए बैठे हैं कि दुष्यंत चौटाला जी का भी कई साल उन्होंने राज नहीं करा, खर्चे उनके भी बड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में 5-7 साल में उनके भी खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे होंगे। पब्लिक उनसे आस ना करो कि ये समर्थन वापस लेंगे, ये माल पी के सारे जाएंगे। और 2.5 लाख कर्जा और करेगी, मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, 4 या 5 लाख करोड़ कर्जा होगा। और उसके बाद आने वाली सरकार सोचेगी ठीक है हम इलेक्शन तो लड़ रहे हैं भाई, तुम्हारा जी करता तो वोट दे देना, जी करता रहने देना। उनको पता बनने के बाद हमने जूते खाने हैं, 5 लाख कर्जा उतारेगी कि लोगों का विकास करेंगे। बहुत बुरे हालात हो सकता है यही सरकार करके जाए, ऐसा भी हो सकता है। विकास हो गया बस। मैं ये कहता हूँ, मैं इनसे अलग हुआ था, इनके लक्षण देख के अलग हुआ था भाई साहब। आज मैं इज्जत से कम रह रहा हूँ, मैं जूते तो नहीं खा रहा हूँ। बलविंदर जी, आपको इतनी नॉलेज है सिस्टम की, लोग ये कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि करनाल में अथॉरिटी कौन है, करनाल में ऐसा कौन सा बंदा है कि जिसके पास जाए और फट से, जैसे सरकारों में काम होते हैं जनरली तो पहले विधायक के पास जाते थे, अब क्योंकि हमारे विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री जी से मिलना आसान काम नहीं है। तो करनाल में ऐसा कोई एक व्यक्ति जो आपको लगता हो कि किसी का दुख दर्द हो, किसी ने MLA की स्टैंप लगवानी हो, किसी को लगता हो कि मेरा ट्रांसफर का केस है, किसी को लगता हो मेरा काम नहीं हो रहा, तो वो किसके पास जाए? कोई एक चेहरा, कोई ईमानदार चेहरा जो आपको लगता हो कि वाकई सरकार ने उसको पब्लिक के लिए छोड़ रखा है, यहाँ पे कोई ऐसा है आपकी नज़र में? आपको नज़र आता है? आपको नज़र नहीं आता तो मेरे को क्या नज़र आएगा? मेरे को तो ये नज़र आता है कि मैं जो बताऊँ, मैं शुरू में पार्षद बना था, ये सारे मेरे जो मित्र प्यारे थे वही मेरे साथ बच गए थे। बाकी सारे वार्ड वाले कहते जी हारा हुआ काम करेगा, हारा हुआ काम करेगा। मैंने समझदारी करी, मैंने 2 साल बोला ही नहीं। मैंने कहा बोलूँगा इनको खींचूँगा, क्या पता मैं परख ही लूँ। गोडे तोड़ तोड़ के बैठ गए। बाद में क्या पता क्या बोलते हैं, कहते हैं जी हमारा तो बलविंदर ही बढ़िया, चाहे सरकार में है चाहे नहीं, आज भी हमारा काम तो हो जाता है। आज सुबह देखो, आज फिर भीड़ लगती है। अगर मान ले बीजेपी में कोई लीडर हो, चलो मान ले हारा हुआ ही था, कोई बात नहीं, उसको पावर तो देते। फिर मैं नहीं कहता विरोध करता, कम से कम मेरे वार्ड का तो काम होता। आप लोगों को कहते हो जिसको पावर दे दिया और उसके पल्ले 4 काने नहीं, तो क्या होगा? हालात बुरे हैं। मेयर आपने देखा कि किसी स्टैंड लेते हुए? मेरे को एक काम में 7 साल में ये बता दो कि ये मेयर ने स्टैंड लिया हो, चाहे वो सरकार के लिए स्टैंड ले ले,
कम से कम पब्लिक की ना बने, भूल जाए, मान ले कि मेरे को टिकट से बनी हूँ मैं, वैसे तो बनी नहीं। आप पब्लिक के लिए कुछ स्टैंड लेते हुए एक काम दिखा देना कि जिसमें मेयर ने जबरदस्त स्टैंड लिया हो पब्लिक में। आप एक काम बता देना जिसमें उसने सरकार के लिए जबरदस्त स्टैंड लिया हो। और आप एक बात बता देना किसी अधिकारी के साथ गलत हो रहा हो, उसके साथ गलत स्टैंड लिया हो। कभी बलविंदर तैयार कर लिया, नया नया आया, उसको साल समझ नहीं आई, फलाने डीसी के बारे में ये बोल दो, फलाने एसपी के बारे में ये बोल दो, हैं मेरी बोलती है। अब जोन सा एक दो और तैयार कर रखे हैं भाई, तुम कुछ ही बोल दो। तो बस ये साजिश चलते रहते हैं, इन्होंने स्टैंड लेना नहीं। ठीक है जी, अगर ये अधिकारी वहाँ बोलते हैं ये ठीक है, हाँ जी ये भी ठीक है, फिर पार्षद बोलते हैं ये ठीक नहीं है जी, ये ठीक है, हाँ जी ये भी ठीक है। ये कहाँ की लीडरशिप है, कहाँ की लीडरशिप है? मेयर है, उसको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ये थोड़ी है कि उसका पति बोल ले लेफ्ट मुड़ जाओ तो लेफ्ट मुड़ गई, राइट मुड़ जाओ तो राइट मुड़ गई। एक नंबर का उसका पति भ्रष्टाचारी है, हमारी केवल खा गया। 10 साल से बंसीलाल की सरकार आई, मैं दावे के साथ और तर्क के साथ बता रहा हूँ, आपकी तो उम्र हमारे से छोटी होगी। बंसीलाल के टाइम से ये हर सरकार में है। मेयर का परिवार एक सरकार बता दो जिसके साथ ये नहीं थे, सिर्फ केबल चलाने। कोई अब ये मत कह देना, बाकी काम तो पब्लिक को पता नहीं हुआ। अभी केबल में हमारा करोड़ों रुपए का, 100 करोड़ के आसपास, मैं अभी एकदम आंकड़े नहीं कह सकता, करोड़ों रुपया हमारा खा रहे हैं और सारे शहर को केबल में लूट रहे हैं। सारे बच्चे को पता केबल तो शहर में इन्हीं की है, क्यों नहीं देते नगर निगम टैक्स? मैं तो कहता हूँ कि जनता को गलत गाइड नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि टैक्स आप भरो, पर एक शब्द तो जनता कह सकती है कि पहले इस मेयर से टैक्स लो जो दुनिया जान। अब तो सुना है अभी टैक्स हर महीने जमा हो रहा है, ऐसा कुछ? हाँ हो रहा है, वही हो रहा है ना, जैसे लाइटों में हो रहा है कि लाइटें जगी नहीं 5 साल और महीने का 7 लाख बनता है, 70,000 पे कर रहे हैं। अभी जब हमने आवाज़ें उठाई, अभी 70,000 के लाख रुपए का टैक्स जमा हो रहा है, तो क्या मतलब 350 रुपये ये लेते थे जब इनका कंपटीशन नहीं होता, 350-400 रुपये लेते हैं। 1 लाख इनके कनेक्शन थे, 3.5 करोड़ महीने का इकट्ठा हो गया, तो 3.5 करोड़ में लाख ही टैक्स बनता है क्या? हैं आप कितनी काम करते हो, छोटी सी बिल्डिंग बनाते हो तो आपको कितना टैक्स लगता है? सारी हमारे खंबे यूज कर रहे हैं, सारी हमारे बिजली के खंबे यूज कर रहे हैं, लाइटों के खंबे यूज कर रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं खोद के अंडरग्राउंड वहाँ डाली हुई है केवल। क्या 1,50,000 ही बनता है? 50 रुपये कनेक्शन भी लगाए तो 50 लाख रुपये महीने का बनता है। अब आधे भी कनेक्शन हो गए होंगे तो 25 लाख महीने का बनता है। और 10 साल से तो नगर निगम बना, कौन सा टैक्स? सारा बताए ना कितना टैक्स दिया है। आखिरी सवाल है बलविंदर जी, लोग कहते हैं पहले बलविंदर जी के पास जो मकान था वो एक ही फ्लोर था, अब बलविंदर जी ने नया मकान ले लिया और 2-2 फ्लोर आ गए। ये कहाँ, यानी आप तो सत्ता में भी नहीं हो फिलहाल, विपक्ष जैसे लग रहे हो, और फिर भी ऐसे था। अब इसी बात पे आए हैं तो मेरी पास है जो है 27 किले ज़मीन है, सारे शहर को पता है, चलो इनको ना पता होगा, पुराने साथियों को तो पता है। और जब मैं पार्षद बना था, मेरी अपनी खुद की कोठी थी, ठीक है, और पार्षद बनने के बाद खुद की कोठी थी। अब तो कोठी किराए पे है। ये किराए के मकान? हाँ, किराए के मकान, पिछला मकान भी किराया था, उसके बाद कोठी बेचने के बाद मैं ले ही नहीं पाया। मैं ये नहीं कहता कि मैंने पब्लिक पे ही सारा लगा दिया, 7 साल मैं पब्लिक के लिए काम करता रहा, मैं अपना काम कर नहीं पाया, और जो खर्चे थे, बच्चे बड़े थे, हो नहीं पाए, तो किराए से अपना मकान में बदल नहीं पाया। ठेका ज़मीन का आता है तेरा, वो काम करते हैं, वो मामला है। और मैंने आखिरी सवाल कहा था, माफ़ी चाहता हूँ, आखिरी सवाल ये है, लड़ाई है किसके साथ? सीएम साहब के साथ है, मेयर के साथ है, व्यवस्था के साथ है, अधिकारियों के साथ है? मेरी अव्यवस्था के खिलाफ है। मेरा जिस अधिकारी को ये सबसे मेरे खिलाफ मानते हो, उस अधिकारी के पास चले जाओ। आज डीसी साहब से इंटरव्यू कर लो, क्या बलविंदर सिंह ने आपको किसी पर्सनल काम के लिए बोला कभी? क्या एसपी साहब के पास चलो, जो बलविंदर ने पर्सनल आपसे कोई लाभ लिया, किसी भी एसपी से या कमिश्नर साहब से कोई पर्सनल लाभ लिया हो? हमने तो जनता के लिए आए, एक साधारण से परिवार के बच्चे को जनता ने 2 बार पार्षद बनाया, एक बार रंगीला के खिलाफ और एक बार मुख्यमंत्री के खिलाफ। मुख्यमंत्री के खिलाफ ही कहेंगे, उसके सिटी से आज बीजेपी के 18 विधायक हैं, तो पार्षद हैं, तो हम बैठे हैं। विधायक ही मानो, सीएम साहब तो बोलते थे आप विधायक ही होंगे, हम पार्षद भी नहीं थे। तो हालात बड़े बुरे हैं मेरे भाई, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हम क्या बताएं आपको। तो ये थे बलविंदर सिंह। रॉकी मित्तल से बात शुरू हुई और ख़त्म आकर हुई नगर निगम पे, और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि पार्षद ही नगर निगम करनाल के हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, ये भी लग रहा है कि अगला नंबर आपका हो। नहीं, मेरा नंबर ऐसे है कि सही बात पूछो तो एक बार तो लगता है। अभी मैं बताता हूँ अभी क्या हुआ था।
जो आप भी जानते हो अजय बहुत अच्छा लड़का था, वही मेरा दफ्तर देखता था। जिस दिन मैं पार्षद बना था अजय शर्मा लड़का आ गया था, सारा टोटल व्हाट्सअप नंबर उसी के पास थे, सारा कुछ उसी के पास था। जब उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी तो वो सारा कुछ नष्ट हो गया था। मुझे ज़्यादा इतना ज्ञान नहीं है फेसबुक का, व्हाट्सअप का, उसका। तो जब मेरे को ये अरेस्ट करके ले गए रात को, तो आपके मीडिया चैनल से जिन बच्चों को, लोगों को पता लगा, मेरा फ़ोन भी ये ले गए थे, बंद कर गए थे। वापस मिल तो गया कि नहीं? हाँ, मिल गया था वापस, डाटा डिलीट करके वापस मिल गया था। मेरे वाला नहीं, मेरा दूसरा था, उसमें डाटा डिलीट कर दिया था। ये तो दीपेंद्र राणा जी ने ले लिया था, तो उन्होंने डाटा वगैरह डिलीट नहीं करा, तो इनको मिल गया। तो मीडिया को एकदम से रातों रात कौन देखेगा। अब रात को मेरे को उठाते हैं, रातों रात अगर 4-5 हज़ार लोग सुबह इकट्ठे हो रहे हैं, जिनको पता नहीं, मेरी बीवी किस किस को फ़ोन कर लेगी भाई, ठीक है। तो आ गए लोग, इतने आ गए। अगर मान लो मेरे पास डाटा होता मेरे दोस्तों का, और मेरा वो लड़का वहाँ पीछे होता, तो वहाँ लड़के 20,000 इकट्ठे हो गए। लोग प्यार करते हैं, लोगों की तो लड़ता हूँ यार। ऐसे शहर में प्यार करने वालों की कमी नहीं है, नफरत करने वाले तो 5-4 ही होंगे, बाकी प्यार करने वालों की कमी नहीं है। आप उठा ले मेरे को किस चीज़ का डर है। आप उठा लें, लेना पंगा एक बार किसी नाजायज़ बंदे को। एक बंदा अंडा तक का टच नहीं करता, कभी ज़िंदगी में दारू नहीं पी, उसमें क्या क्राइम कर दिया। 7 साल तो मैं सही था, अब मैं क्राइम वाला हो गया। तो बहुत पहले भी इन्होंने बहुत जगह उलझाने की कोशिश करी। डर नहीं है। ये जितने अब तो गंदे ही हो रहे हैं, अब तो यू रॉकी मित्तल को उठाने के बाद इनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। ये गंदे हो गए पूरे, और बेशर्म हो गए हैं। इनको शर्म हया कुछ है ही नहीं। लोग कहते हैं कि जिसके ऊपर भी कार्रवाई होती है उसको पहले कोई नहीं जानता होता, बाद में सबको पता लग जाता है। चलो, मेरे को तो जानते थे भाई सारे पहले भी, और अब भी जानते हैं। बाकी रॉकी मित्तल को भी जानते थे। करते रहे अत्याचार, हो जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार करें। देखें, इनकी अत्याचार करने की पावर ज़्यादा है कि हमारी सेना की पावर ज़्यादा है। तो आप सभी से अपील, इस वीडियो को, इस खबर को जरूर शेयर करें। हमने बलविंदर सिंह जो कि पार्षद है वार्ड नंबर 2 से, उनसे बात की, खुले दिल से, खुले मन से बात की, हर सवाल का जवाब दिया, जिसे कहते हैं कि ठोक कर जवाब दिया, और सीधे तौर पर कहा कि पहले भी अंदर कर दिया था, दोबारा भी कर देंगे, कोई बात नहीं, अत्याचार की कोई लिमिट नहीं है, उसे अनलिमिटेड किया जा सकता है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसके साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।